Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video, you people will get to know about India and Bangladesh relations. देखो, इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन अभी क्या हुआ कि बिम्स्टेक की मीटिंग होती है, वहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश जो है वहाँ के जो लीडर्स हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अभी वहाँ के जो चीफ एडवाइजर जो है मोहम्मद यूनुस, उनकी क्या होती है, मीटिंग होती है। मतलब एक फोटो वायरल होता है कि दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं। तो अगर कोई भी लीडर्स मिलते हैं, बातचीत होती है, तो वो क्या हो जाता है, करंट का टॉपिक हो जाता है। इंपॉर्टेंट होता है कि उस कंट्री के साथ, उस नेशन के साथ हमारे क्या रिलेशन रहे हैं और क्या है, हमारी क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजी है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एंड बीइंग SSB एस्पिरेंट, मतलब आप क्या कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली क्या हो रहा है, हमारे दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन है, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है टुवर्ड्स अनदर नेशन, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम देखेंगे इसमें इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन। और बांग्लादेश में तो अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, वहाँ की गवर्नमेंट मतलब हट गई, तो उसकी वजह से भी हमारे लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। देखो, बायलैटरल रिलेशन जो है इंडिया और बांग्लादेश का एक क्रूशियल फेज में पहुंच गया। कब से? जब से स्टूडेंट का जो मास अपराइजिंग हुआ था, मतलब स्टूडेंट ने जो अपराइजिंग स्टार्ट किया था जुलाई अगस्त 2024 में, उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, शेख हसीना जी की आवामी लीग वाली गवर्नमेंट, वो क्या हो गई थी, वहाँ से हट गई थी। उसके बाद वहाँ पे थोड़ी इनस्टेबिलिटी आई। अभी वहाँ पे जो हेड है, चीफ एडवाइजर है, वो कौन है, मोहम्मद यूनुस जी है। तो राइज ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, तो उसके वजह से नया डायनामिक आ जाता है, नए डिप्लोमेटिक रिलेशन बन जाते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है दोनों नेशन के लिए कि हम फोकस करें शेयर्ड इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल टाइज एंड फ्यूचर कोलैबोरेशन पे। ठीक है, अब देख सकते हैं, देखो इंडिया बांग्लादेश है, उससे कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, फिर मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, ये क्या करते हैं, इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब बॉर्डरिंग नेशन से। ठीक है, तो अगर हम शेयर्ड हिस्ट्री देखें दोनों की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बांग्लादेश में। मतलब जब बांग्लादेश की आज़ादी होती है 1971 में, जो वॉर होती है हमारे पाकिस्तान के साथ, क्यों होती है कि वहाँ पे क्या होता है, पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, उसको फिर हमने मतलब आज़ाद करवाया और फिर क्या बना, वो बांग्लादेश बना। तो वहाँ पे पाइवटल रोल प्ले करता है इंडिया इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन द ईयर 1971, जो कि मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट उसको हमेशा प्रोवाइड करता है। उसके बाद दोनों नेशन जो है, जो सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री अगर इंडिया किसी देश के साथ करता है तो दैट इज बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद रिलेशनशिप जो है, ये म्यूचुअल कोऑपरेशन एरियाज जैसे कि ट्रेड हो गया, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, एनर्जी, इन सब चीज़ों में हमारा रिलेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगर हम इकोनॉमी को ट्रेड लिंकेजेस देखें तो इंडिया जो है बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मतलब बांग्लादेश का अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है तो दैट इज इंडिया। इसका बायलैटरल ट्रेड कितना है, अराउंड $16 बिलियन इन द ईयर 2022 एंड 23। बांग्लादेश क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, जूट प्रोडक्ट्स टू इंडिया। वहीं इंडिया क्या एसेंशियल्स करता है, जैसे कि कॉटन, मशीनरी एंड पेट्रोलियम, ये क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और गारमेंट्स हो गया, जूट हो गया, ये सब चीज़ें बांग्लादेश हमें एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश इज इंडिया लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर, मतलब इंडिया ने जो डेवलपमेंट्स करे हैं, इंडिया ने जो हेल्प करी है, तो उसमें क्या है, बांग्लादेश एक लार्जेस्ट पार्टनर है हमारा। हमने कई सारे लाइन्स ऑफ क्रेडिट ऐसे एज ए हेल्प उन्हें प्रोवाइड करी। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब कि आप लोन प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे देश को, मतलब पैसे किसी तरीके से हेल्प करते हैं। फिर पीपल टू पीपल एंड कल्चरल टाइज अगर आप देखें तो दोनों नेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखो, जब बॉर्डर शेयर होगी तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत होता है, कल्चरल कनेक्शन भी रहता है। तो पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पे लिंग्विस्टिक और कल्चरल कनेक्शन है, ये जो है क्या है, ज़्यादा है। फिर क्रॉस बॉर्डर रेलवे एंड बस सर्विस, मतलब पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है, तो दोनों देशों की जो ट्रेन सर्विस हो गई, बस सर्विस हो गई, वो भी क्या है, चलती रहती है। जैसे मैत्री एक्सप्रेस है, बंधन एक्सप्रेस, ये क्या है, ट्रेन है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। बंगाली एज अ शेयर्ड लैंग्वेज, वहाँ पे भी बंगाली बोली जाती है, हमारे यहाँ भी। अगरतला अखोरा रेल लिंक, मतलब अगरतला जो कि कहाँ सिचुएटेड है, इन द त्रिपुरा, और अखोरा बांग्लादेश में है। ये पहली ट्रेन है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चलती है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बांग्लादेश से कनेक्ट करती है। डेवलपमेंट अगर पार्टनरशिप देखेंगे तो बांग्लादेश क्या है, बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है इंडिया का। इंडिया ने 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को प्रोवाइड करी 2010 से, जो कि अराउंड कितना है, $8 बिलियन तक, जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेरियस सेक्टर, जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, शिपिंग, पोर्ट्स, इन सब में इन्वेस्ट किया है। इन्वायरमेंटल कंसर्न अगर हम देखें तो बांग्लादेश और इंडिया
मतलब कई सारी रिवर्स जो है वो क्या है बांग्लादेश और इंडिया में कॉमन है, मतलब दोनों ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब इधर उधर दोनों तरफ फ्लो करती है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोनों कंट्री के लिए कि इन इश्यूज में क्या करे, कोऑपरेट करे, वाटर मैनेजमेंट, फ्लड कंट्रोल में। और कई सारे मतलब फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हमारे जैसे सुंदरबन हो गया, डेल्टा जो है उससे रिलेटेड सुंदरबन जो पार्क है वहाँ पे उससे क्या करे, उसको मैनेजमेंट करने के लिए दोनों का कोऑपरेशन जरूरी होता है। डिफेंस का अगर हम देखें तो कई सारी एक्सरसाइज जैसे कि वोंगो सागर हो गया, संप्रीति हो गया, ये दोनों के बीच में क्या होती है, डिफेंस को मेंटेन करके रखती है, डिफेंस में कोऑपरेशन करती है। चाइना का इन्फ्लुएंस, जैसे चाइना क्या कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में इंक्रीज कर रहा है, जैसे चित्तगोंग पोर्ट बना रहा है वो, तो उसके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए, मतलब चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हमारा रिलेशन बांग्लादेश से क्या है, बहुत जरूरी है। उसके बाद एनहेंसिंग इंडिया का कनेक्शन बांग्लादेश के साथ बाय असिस्टिंग बांग्लादेश विथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड एक्सचेंज ऑफ फ्लड डेटा हेल्प इन काउंटरिंग चाइनास इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश। मतलब अगर हम ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करते हैं तो जो चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है बांग्लादेश में, उससे को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। फिर वाटर शेयरिंग, मतलब कुशियारा पैक्ट जो हुआ था उसमें क्या था, इंडिया एंड बांग्लादेश एग्रीड टू शेयर द वाटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांसबाउंड्री रिवर्स। मतलब कुशियारा एक पैक्ट हुआ था कि उससे क्या होगा कि दोनों मतलब जो ट्रांसबाउंड्री वो है रिवर से उनके वाटर को किस तरीके से दोनों कंट्री शेयर करेंगी, उस चीजों के बारे में बताया था। अगर हमें मतलब मैक्सिमाइज करना है बेनिफिट्स ऑफ शेयर्ड रिवर सिस्टम, तो दोनों नेशन ने बायलैटरल जॉइंट रिवर कमीशन बनाया है जो कि मेंटेन करता है फ्लड कंट्रोल को और एडवांस फ्लडिंग वार्निंग्स जो है, फ्लड से रिलेटेड जो भी वार्निंग्स वगैरह है वो देता है दोनों देशों को। उसके बाद मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, दोनों देश कोऑपरेट करते, कोलैबोरेट करते कई सारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जैसे कि सार्क, बिम्स्टेक, इन सभी में। उसके बाद एनर्जी, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इंडिया ने रशिया की हेल्प से कहाँ पे बनाया, बांग्लादेश में बनाया। और फिर कोऑपरेशन ऑन द रोहिंग्या क्राइसिस, जैसे रोहिंग्या का क्राइसिस जो है उसके लिए ऑपरेशन इंसानियत चालू किया था किसने, इंडिया ने, बांग्लादेश में जो कई सारे रेफ्यूजी कैंप्स है उनको असिस्ट करने के लिए। फिर बांग्लादेश इज एक्नॉलेज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज अ रजिस्टर्ड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मतलब बांग्लादेश इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्या करता है, रजिस्टर्ड गवर्नमेंट मानता है, ऑयल सप्लाई के लिए हेल्प करता है वो। तो क्या एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस के, अभी हमने देखा कि वाई बांग्लादेश इज वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, क्यों जरूरी है। नाउ देयर आर सम चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद बांग्लादेश। अब क्या है वो, जैसे जियोपॉलिटिकल बॉर्डर, अभी हमने बात करी कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयरिंग मतलब जो अगर कोई है तो वो है बांग्लादेश। तो जितनी बड़ी बॉर्डर है इतना ज्यादा हमारे लिए क्या है वो कंसर्न है। तो इतनी बड़ी बॉर्डर है तो कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो पाया है, मतलब सही डिमार्केशन है, पूरी तरीके से बॉर्डर डिमार्केट नहीं हो पाई है, मतलब अच्छे से वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पे कंसर्न्स, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते रहते हैं। पर्टिकुलरली इन द रीजन्स ऑफ असम एंड त्रिपुरा इलीगल इमाइग्रेशन होता है, जैसे बांग्लादेश में क्या हो गया, अभी इनस्टेबिलिटी आ गई तो वहाँ के लोगों का माइग्रेशन कहाँ होगा, हमारे देश में, तो इमाइग्रेशन होता है इलीगल, तो उससे हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, बिगड़ता है। उसके बाद इकोनॉमिक चैलेंज अगर आप देखेंगे तो नॉन टेरिफ बैरियर, नॉन टेरिफ टैक्स जो होता है, नॉन टेरिफ बैरियर्स जो होते हैं, बैरियर्स सच एज लेंदी कस्टम प्रोसीजर्स एंड ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, जो कि हमारे ट्रेड को क्या करते हैं, हिंडर करते, रोकते हैं। शेयरिंग रिवर वाटर, देखो दोनों जो है कंट्रीज क्या करती है, 54 रिवर जो है दोनों में ट्रांस बाउंड्री रिवर है, तो ये मेन इशू है, दोनों के रिवर वाटर को डिसएग्रीमेंट करता है, मतलब दोनों में जो शेयर हो रहा है पानी, उसके लिए कई सारी नदियां हैं जो एक दूसरे में जाती है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, कोई एक दूसरे को पानी नहीं देता है, कहीं पानी रुक जाता है। उसका फर्क का बेरेज वाला जो होता है कॉन्सेप्ट वो भी मैं बताऊंगी अभी आपको। कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर दोनों कितनी शेयर करते हैं, 4096, और वहीं 180 किलोमीटर मरीन बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो कोमिला त्रिपुरा लैंड बॉर्डर जो है, जो 6.5 किलोमीटर में स्ट्रेच हुई है, तो वो अभी तक डिमार्केट नहीं हुई, मतलब वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है दोनों इकोनॉमी का, ये भी क्या बन जाता है, कंसर्न बन जाता है। उसका सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेररिज्म, मतलब इंडिया हमेशा अक्यूज करता है बांग्लादेश बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जो है हमारे इंडिया में अटैक करते रहते हैं, कैरिंग आउट अटैक्स इन इंडिया एंड हैज कॉल्ड फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। उसका चाइना फैक्टर, चाइना क्या कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है बांग्लादेश में, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है बांग्लादेश में, तो वो क्या है, अगर चाइना कहीं से भी हमारी नेबरिंग नेशन में अगर इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ पे अपना
नाम मतलब कुछ भी कहीं से भी अगर इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, कंसर्न बन जाता है, हमारे सिक्योरिटी के लिए क्या है वो कंसर्न है एक तरीके से। पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि BRI इन इन्वेस्टमेंट इन चित्तगोंग पोर्ट जो चाइना कर रहा है। वाटर शेयरिंग अगर आप देखोगे तो टेंशंस ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स ऑफ कॉमन रिवर्स पर्टिकुलरली द ब्रह्मपुत्र एंड गंजेस, मतलब इनके पानी से रिलेटेड हमेशा क्या होते हैं, दोनों में डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि दोनों नदियां भारत में से होकर कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, मतलब वाटर फ्लो को मेंटेन करने के लिए मिनिमम एन एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड, 2011 में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इंडिया को 42.5% वाटर मिला था, बांग्लादेश को 37.5% एंड 20% जो है फ्री रहेगा, फ्री फ्लो रहेगा। तो ड्यू टू सम डिसएग्रीमेंट्स दिस एग्रीमेंट हैजंट पुट इनटू इफेक्ट टू दिस पॉइंट, मतलब कई डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अभी तक इफेक्ट में नहीं आ पाया। वहीं अगर फरक्का बैरेज डिस्प्यूट देखिए तो देखिए गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली रिवर, वो जैसे जाती है तो उसके वहाँ पे क्या एक बैरेज लगा हुआ है जिससे उसका पानी इंडिया में ले लिया जाता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, डिस्प्यूट होता है क्योंकि वो पानी जाना था तो बांग्लादेश में, लेकिन उसे हमने इंडिया में बैरेज लगा के यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्यूट होता है। तो हम क्या मेजर्स ले सकते हैं कि हमारे रिलेशन को और सुधार पाए बांग्लादेश के साथ। तो फर्स्ट वन इज एड्रेसिंग द तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट, मतलब तीस्ता रिवर वाटर में जो भी एग्रीमेंट हुआ था उस चीज़ को मान लिया जाए, वो डिस्प्यूट को ख़त्म करेंगे तो हमारा वाटर डिस्प्यूट जो है वो कम हो जाएगा। कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए थ्रू स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन कोस्टल कनेक्टिविटी, रोड रेल एंड इनलैंड वाटरवेज, मतलब इन सब में क्या करें, हम कनेक्टिविटी को बूस्ट करें ताकि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रिलेशन सुधरेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी। एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चल ही रहा है, तो दोनों देशों के लिए जरूरी हो जाता है कि कोऑपरेट करें, मेकिंग यूज ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, ताकि साउथ एशिया जो है हमारा पूरा क्या बन सके, एनर्जी सफिशिएंट बन सके। उसके बाद हमारे फोकस करना है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे 2018। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक टाइज जो है वो क्या होगी, बूस्ट होगी इंडिया और बांग्लादेश की। चाइना को काउंटर करना, मतलब हमें क्या करना है, बांग्लादेश को असिस्ट करना है टेक्नोलॉजी से, फाइनेंशियल असिस्टेंस से, ताकि हमारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ क्या रहे, अच्छा बना रहे। हमारा रिलेशन बांग्लादेश से अच्छा रहेगा तो बांग्लादेश हमारी हेल्प करेगा टू काउंटर चाइना, वरना चाइना उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करके हमारे ऊपर वो कर लेगा, मतलब मॉनिटरिंग करेगा, हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। टेकलिंग द रेफ्यूजी क्राइसिस, मतलब इंडिया और बांग्लादेश को एनकरेज करना चाहिए दूसरी कंट्री जो हमारे सार्क की हो गई, बिम्स्टेक की हो गई, कि ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस है इन सबको क्या करें, हम कम करें। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मिलते हैं विथ नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।